वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। तो भाई गुलाम हैदर ने जो कल लाइव आए थे वो जो कह रहे थे हमारा चैनल बंद हो गया। अभी तक बंद नहीं हुआ है वो चैनल। ये बड़ी खुशखबरी है, अच्छी बात है, नहीं बंद हुआ। बट वो कह रहे थे कि हमारा चैनल बंद होने वाला है। देखो, अगर बंद होने वाला होता तो स्ट्राइक आती, तो ये उस पर काम नहीं कर पाते। ये अगर काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तो इसके मतलब कोई खतरा नहीं उनके चैनल को। तो अच्छी बात है। देखो, मैं क्यों कहूँ कि किसी का चैनल बंद हो। हम तो कहते हैं यूट्यूब किसी का भी चैनल ना बंद करे, किसी की रोजी रोटी न जाए, अच्छी बात है। तो आज मैंने गुलाम हैदर की एक वीडियो देखी, उसमें बहुत गाली गलौज बक रहे हैं अपने दोस्तों को, जो पहले दोस्त हुआ करते थे, अब वो हेटर्स बन गए हैं। तो मैं गुलाम हैदर को यही बोलूँगी, भाई कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। देखो, सबको लगता है कि आपने मतलब वीडियो तो बनाई है, यूट्यूब तो खेला है। सीमा हैदर यहाँ पैसे कमा रही है, सचिन तुम वहाँ पैसे कमा रहे हो। बच्चों के नाम से पैसे तो कमा रहे हो, पर बच्चों के लिए सोचा नहीं। अगर बच्चों के लिए सोचा होता तो शायद बच्चे तुम्हारे पास होते, क्योंकि जब तुमने वीजा नहीं लिया, भारत की आने की कोशिश ही नहीं की। मोमिन मलिक सर ने यहाँ तक ही कहा कि आप नेपाल के बॉर्डर तक आ जाओ, नेपाल तक आ जाओ, मैं वहाँ लेने आ जाऊँगा। इस्लामाबाद तक आ जाओ, इस्लामाबाद आ जाऊँगा। बट आपने इस्लामाबाद तक का भी वो वीजा नहीं लिया। तो एक बार बताओ, किसकी गलती है? भाई किसी की गलती नहीं, तो लोग तो कहेंगे ही। हम लोग अब आप कहते हो कि अगर बच्चे आ जाएंगे तो हम वीडियो किस चीज़ में बनाएंगे, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब हम बीच में फंस चुके हैं कि हम वीडियो बनाएं तो किस चीज़ में बनाएं। हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो कहती है कि सीमा हैदर का कुछ न्यूज़ दे। भैया क्या दें? अब वो दूसरी बार कहती मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मैं तो यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि वो पहले भी नहीं थी। पर हाँ, हो सकता है अब की बार कुछ करवा लिया है, कंसीव करवा लिया हो उसने। बच्चा नहीं होता है तो डॉक्टर द्वारा कंसीव हो जाता है, हो सकता है कंसीव करवा लिया हो। इसलिए इस बेटी का मुंह नहीं दिखा रही है कि जब दूसरा बच्चा होगा, 2-3 महीने का हो जाए, तब यही दिखा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं होगा 9-10 महीने में। तो कुछ तो है। देखो, दाल में काला। अब किस चीज़ का वो देगी? कभी कुछ कहती मैं सरप्राइज देने वाली हूँ, कभी कुछ कहती। भाई एक चीज़ तो है नहीं। और रही सीमा हैदर की बात, सीमा हैदर खुश है या नहीं खुश है? हमें तो लग रहा है वो खुश है। देखो, अगर वो खुश नहीं होती तो इतनी मोटी नहीं होती। आई तो ऐसी थी, नहीं सी गंदी सी, अभी इतनी मोटी हो रही है। तो भैया गुड न्यूज़ तो कुछ भी ना है। इनके घर में नोटिस आता है, उसका जवाब नहीं देते हैं। खूब खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा करी खाते हैं, और कहते हैं प्याज नहीं खाते। प्याज की पकौड़ी खाते हैं, आलू की पकौड़ी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, पनीर की पकौड़ी खाते हैं, और हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, इनको कम से कम शेयर तो करो, हमारा मनोबल तो बढ़े, तभी तो हम कुछ अपडेट देंगे। और रही बात गुलाम हैदर की, अगर वो गाली दे रहे, वो किसी को भी दे रहे, हम तो कह रहे वो मुझे दे रहे। भैया उनको बुरा लगता होगा, दे रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पैसा भी कमाना है उनको, बच्चे भी लाने हैं। तो हो सकता है वो किसी को भी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही चाहूँगी, गुलाम हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए, गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए, और इस भगोड़ी को जेल होनी चाहिए। इस भगोड़ी को तो जेल होनी चाहिए। जब पहलगांव में इतना बड़ा हादसा हुआ था, तब ये अंडरग्राउंड हो गई थी, 2 शब्द नहीं बोले थे। तो मेरे भारत के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मेरे भारत का ना भला सोचती है, ना ये भला चाहती है, और ना कभी भला चाहेगी। ये सच्चाई है, कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे भारत का भला हो। तो इसकी कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत बुरी लगती हैं। घुसपैठी है, चोरी से आई हुई थी, कई पासपोर्ट लाई थी, तो इसका तो कोई मकसद है। अब आप ही सोचो, ये जो वीडियो बनाती है, उसमें जो टाइटल डालती है वो इंग्लिश में डालती है। ये महिला कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर तू पढ़ी लिखी नहीं है तो ये जो टाइटल इंग्लिश में आते हैं वो कहाँ से आते हैं? भाई अगर तुझे इंग्लिश नहीं आती तो टाइटल इंग्लिश में डाल, हिंदी में डाला कर। तो ये सब पढ़ी लिखी, अगर एक पढ़ी लिखी महिला झूठ बोल रही है तो आखिरकार इसका रीजन क्या है? कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। कुछ तो दाल में काला है, बहुत बड़ा दाल में काला है। क्योंकि ये महिला कहती है हम तो 5वीं पढ़े हैं, हम तो घर से बाहर नहीं निकले। अगर कोई घर से बाहर नहीं जाएगा तो इतनी परफेक्ट इंग्लिश कैसे जानेगी? तो इसका प्रूफ हो गया है मेरे भाई, मेरा पूरा भारत देश कहता है कि ये महिला जासूस है, किसी मकसद से आई है। सीमा भगाओ, देश बचाओ, और इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। और गुलाम हैदर से शिकायत है कि गुलाम हैदर सीमा हैदर के साथ में ट्वीट ना करें। जो गुलाम हैदर से लोग नफरत करते हैं वो इसलिए करते हैं। गुलाम हैदर ट्वीट करते हैं दूसरे चैनल पे, एक चैनल उन्होंने और बना रखा है, उस पर भी 3-4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उससे पे ट्वीट करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ट्वीट करते हैं। तो क्यों ट्वीट करते हैं? इंस्टाग्राम पे से कौन इनको पैसा मिल रहा जो ये उसके साथ भी ट्वीट करते हैं?
इनको तो सिर्फ बच्चों के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, ना कि इनको ट्वीट करने से मतलब ट्वीट कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आहें भर रहे हो। अरे तुम्हें बच्चों की याद आ रही है, बच्चे नहा रहे हैं टब में, भगोड़ी भी नहा रही, छप 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 कर तुम देख रहे हो। अरे तुम चुल्लू पर पानी में ही डूब मरो। तुमको तो गालियां बकनी चाहिए, ट्वीट करते हो गालियां बको उसको कॉल करो, उसकी जो कॉल करो, जो उससे बातें करो वो डालो, स्टोरी बना के डालो कि देखो मैंने असीमा से ये वाली बात कही है, उसको लालते भेजिए। अब तुम खाली यूट्यूब खेल रहे हो। देखो हर एक बंदा लगा के पाकिस्तान से, भारत से सभी बंदे यही चाहते हैं कि सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए, सीमा हैदर को यहाँ से भेजा जाए। बट सीमा हैदर को कोई नहीं भेज रहा। सीमा हैदर तो क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों है? सीमा हैदर और तुम ट्वीट कर रहे हो। हमारा पूरा भारत चाहता है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करा जाए। एपी सिंह की रही बात, एपी सिंह को दुनिया लालते भेज रही है, नहीं तो एपी सिंह से किसी की पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी, किसी की भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी एपी सिंह से। जो भी हुई है वो सीमा की वजह से हुई, नफरत हुई है सीमा की वजह से हुई। कि आखिर सीमा हैदर को क्यों बैठा के रखा है एपी सिंह ने? एपी सिंह का क्या लेना देना है? एपी सिंह भारत की बेटियों को तो कहते नहीं, बकसते नहीं, मैं तो इसका चैनल बंद करा दूंगा, उसका चैनल बंद करा दूंगा। सीमा हैदर का क्यों नहीं बंद करा देते? और सीमा जैसा कोई नहीं होगा, सीमा जैसा कोई प्यार नहीं करेगा, सीमा तो हीर रांझा है, वो तो 7 समंदर पार होके आई है। तो ये कोई बात नहीं हुई। ना एक भाई ऐसे शब्द बयान देता है, ना ऐसा कोई एक वकील देता है। अपने क्लाइंट के लिए भी हर बार गाना गा के नहीं सुनाता है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई है ये गाना। और यही वकील जो कह रहे थे सीमा तो देसी घी है, इसको दाल में खा लो डाल के, इसको रोटी में चुपड़ लो। तो ये कैसे भाई हैं? हम कैसे यकीन कर लें भाई हैं? अपनी बहन को कौन कह देगा कि मेरी बहन देसी घी है, सब लोग खाओ, रोटी में भी चुपड़ लो, रोटी में भी लगा लो, दाल में भी डाल लो, कौन बोलेगा? और जब ये सीमा हैदर के यहाँ आते हैं तो सीमा हैदर डबल मेकअप करती है, साथ में बैठती है, तो लोग तो बोलेंगे ही, इनके लिए लोग गलत ही बोलेंगे। तो देखो मेरी भारत सरकार ऐसा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारत सरकार सक्रिय हो चुकी है, काम कर रही है, और सीमा हैदर को बहुत जल्दी रिपोर्ट भी करेगी। सीमा हैदर जब जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा कि सीमा हैदर कब चली गई, क्योंकि सीमा हैदर की वीडियो भी आएगी, सीमा हैदर लाइव भी दिखाई देगी, और पता चलेगा वो बैठी कहाँ है, एरोप्लेन में। क्योंकि किसी को पाकिस्तान में बताया नहीं जाएगा कि सीमा हैदर आ रही है, क्योंकि सीमा हैदर को खतरा ना हो कोई, इसलिए सीमा हैदर को भेजा भी जाएगा। और सीमा हैदर की लाइव भी चलेगी, वो पहले से वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट सीमा हैदर को भेजा जाएगा पाकिस्तान, 100% जाना ही होगा। सीमा हैदर कहती ना भारत है, मेरी ससुराल है, मेरे पीहर है, मेरा फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा और भारत सरकार डिपोर्ट करेगी। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सीमा भाभी का कुछ नहीं होगा, सीमा भाभी कहीं नहीं जाएगी, तो गलत फहमी है। और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। गलती के लिए क्षमा याचना, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।